दोस्तों, अभी तो आप रुपया से कोई सामान खरीदते होंगे, किसी को पेमेंट देते होंगे या किसी से पेमेंट लेते होंगे। लेकिन अब आपके सामने सामान खरीदने या पेमेंट लेने या पेमेंट करने या कोई लेन देन करने के लिए एक और नया विकल्प मिलने वाला है, और वह विकल्प है डिजिटल रुपया। इससे लेन देन करना पहले से चले आ रहे तरीकों के मुकाबले आसान होगा, सस्ता होगा, तेज होगा और पारदर्शी होगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं डिजिटल रुपये का सिंबल क्या होगा। दोस्तों, बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल पिछले कुछ समय से दुनिया भर में तहलका मचाए हुए हैं। ये सब क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी या वर्चुअल करेंसी या डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के नाम से जाने जाते हैं। आम लोगों के बीच इसकी बढ़ती लोकप्रियता से भारत, चीन, अमेरिका, जापान समेत दुनिया भर के कई संप्रभु देश और केंद्रीय बैंक घबराए हुए हैं। सभी देश और केंद्रीय बैंक इन डिजिटल करेंसी को अपने वित्तीय सिस्टम के लिए खतरा बताते हुए अपना डिजिटल करेंसी शुरू करने पर जोर दे रहे हैं। इसी दिशा में भारत के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने एक क्रांतिकारी और ऐतिहासिक कदम उठाया है। तो पहले आरबीआई के इस ऐतिहासिक कदम के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आरबीआई ने भारत के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा यानी सीबीडीसी पर एक अवधारणा नोट जारी किया है। इस अवधारणा नोट को जारी करने का मकसद सामान्य रूप से सीबीडीसी और विशेष रूप से डिजिटल रुपये की योजनाबद्ध विशेषताओं के बारे में लोगों को जागरूक करना है। यह भारत में सीबीडीसी जारी करने के उद्देश्यों, विकल्पों, लाभों और जोखिमों की व्याख्या करता है। यह नोट सीबीडीसी की शुरुआत के प्रति रिजर्व बैंक के दृष्टिकोण को दर्शाने का भी प्रयास करता है। अवधारणा नोट में प्रौद्योगिकी और डिजाइन, विकल्प, डिजिटल रुपये के संभावित उपयोग, जारी करने का तंत्र आदि जैसे प्रमुख विषयों पर भी चर्चा की गई है। यह बैंकिंग प्रणाली, मौद्रिक नीति, वित्तीय स्थिरता पर सीबीडीसी की शुरुआत के तात्पर्य की जांच करता है और गोपनीयता के मुद्दे का विश्लेषण करता है। ये जो अवधारणा नोट का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप विस्तार से उसको पढ़ सकते हैं। 51 पन्नों में है ये अवधारणा नोट, काफी बड़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक शीघ्र ही विशिष्ट उपयोग के मामलों के लिए डिजिटल रुपये की प्रायोगिक रूप से शुरुआत करेगा। जैसे जैसे इस तरह की प्रायोगिक शुरुआत की सीमा और दायरा बढ़ता है, भारतीय रिजर्व बैंक समय समय पर डिजिटल रुपये की विशेषताओं और लाभों के बारे में लोगों को जानकारी देगा, सूचना देगा। यानी अभी तक डिजिटल रुपया को लॉन्च नहीं किया गया है, लेकिन प्रायोगिक तौर पर जल्दी इसे लॉन्च किया जाएगा। तो अब आपके मन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे। पहला सवाल कि ये डिजिटल रुपया है क्या और ये काम कैसे करेगा। दूसरा सवाल, बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी से आरबीआई का डिजिटल रुपया कैसे अलग होगा। तीसरा सवाल, इससे लेन देन कैसे किया जाएगा। चौथा सवाल, डिजिटल रुपये के क्या फायदे हैं। पांचवा सवाल, डिजिटल रुपये के क्या नुकसान है। छठा सवाल, डिजिटल रुपये के इस्तेमाल में क्या क्या जोखिम है। और सातवां सवाल, क्या सभी लोग डिजिटल रुपये का इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इन 7 सवालों के इर्द गिर्द हम आपको जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो पहला सवाल है कि डिजिटल रुपया या सीबीडीसी क्या है और ये कैसे काम करेगा, इसका जवाब आप सुन लीजिए। सीबीडीसी केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए मुद्रा नोटों का एक डिजिटल रूप है, यानी इसे आरबीआई जारी करेगा। दुनिया भर के अधिकांश केंद्रीय बैंक इस समय सीबीडीसी जारी करने के तरीकों पर विचार कर रहे हैं और इसे जारी करने के तरीके हर देश की विशिष्ट जरूरतों के अनुसार अलग अलग है। आपको बता दूं कि भारत सरकार ने आम बजट में वित्त वर्ष 2022-2023 से डिजिटल रुपया पेश करने की घोषणा की थी। आरबीआई ने कहा है कि सीबीडीसी का उद्देश्य मुद्रा के मौजूदा रूपों को बदलने के बजाय डिजिटल मुद्रा को उनका पूरक बनाना है और उपयोगकर्ताओं को भुगतान के लिए एक अतिरिक्त विकल्प देना है। इसका मकसद किसी भी तरह से मौजूदा भुगतान प्रणालियों को बदलना नहीं है। अब दूसरा सवाल है कि बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी से आरबीआई का डिजिटल रुपया कैसे अलग होगा। तो ये बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोग बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल में निवेश किए हुए हैं
और बहुत सारे लोग निवेश करना भी चाहते हैं। तो डिजिटल रुपया और बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी में क्या अंतर है, ऐसे लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। तो आरबीआई का डिजिटल रुपया कानूनी है और सार्वभौम है। पूरी दुनिया में इसकी वही मान्यता रहेगी जैसे भारतीय रुपये की है। सार्वभौम मुद्रा का इलेक्ट्रॉनिक रूप है डिजिटल रुपया। डिजिटल रुपया के सारे फीचर्स वही हैं जो भौतिक तौर पर मौजूद रुपये का है। आरबीआई की डिजिटल रुपये पर भी वही कानून लागू होगा जो भारतीय रुपये पर लागू होता है। इस डिजिटल रुपये के लेन देन की सेफ्टी पर वही कानून लागू होंगे जो भारतीय रुपये के लेन देन की सेफ्टी पर लागू होते हैं। डिजिटल रुपये से मौजूदा वित्तीय व्यवस्था पर या तो एकदम असर नहीं होगा या फिर न के बराबर असर होगा। डिजिटल रुपया के वर्गीकरण को लेकर कोई उलझन नहीं है, यह पूरी तरह से करेंसी है। डिजिटल रुपया आरबीआई के देखरेख में काम करेगा, यानी इसका रेगुलेटर है। लेकिन बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो ये तो ना कानूनी है और ना ही सार्वभौम। इसके लेन देन में सेफ्टी की भी कोई गारंटी नहीं है। इसके अलावा इन क्रिप्टो करेंसी को कुछ छोटे मोटे देश को छोड़कर किसी भी देश या किसी भी देश के केंद्रीय बैंक ने मान्यता नहीं दी है। ये सारे क्रिप्टो करेंसी निजी व्यक्तियों द्वारा जारी किए गए हैं। इन क्रिप्टो करेंसी से मौजूदा वित्तीय व्यवस्था को खतरा है, ऐसा केंद्रीय बैंकों और दूसरे देशों का कहना है। क्रिप्टो करेंसी को करेंसी माना जाए या कमोडिटी माना जाए, इसको लेकर उलझन है। क्रिप्टो करेंसी पर किसी का नियंत्रण नहीं है, इसका कोई रेगुलेटर नहीं है। अब तीसरा सवाल है कि डिजिटल रुपये से लेन देन कैसे किया जाएगा। तो इसका जवाब है कि इसका इस्तेमाल लेन देन के लिए उसी तरह किया जा सकेगा जैसे कि यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, ईसीएस, सीटीएस, एनएसीएच, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग वगैरह से किया जाता है। चौथा, इसके क्या फायदे हैं, यानी डिजिटल रुपये के इस्तेमाल के क्या फायदे हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो इस डिजिटल रुपये से लेन देन करने में आसानी होगी। यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, ईसीएस, सीटीएस, एनएसीएच, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग से लेन देन करना जितना आसान है, डिजिटल रुपये से भी उतनी ही आसानी होगी लेन देन करने में। सभी कारोबारी, नागरिक, सरकारी और निजी संस्थाएं डिजिटल रुपये को स्वीकार करेंगे। रुपये की ही तरह डिजिटल रुपया भी परिवर्तनीय रहेगा। इसको जारी और लेन देन करने का खर्च रुपया जारी करने और उसके लेन देन के खर्च के मुकाबले कम रहने की उम्मीद है। केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट पर लायबिलिटी के तौर पर इसे दर्शाया जाएगा। यह केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाएगा। डिजिटल रुपये का मतलब है पूरी तरह से इंटरनेट के जरिए लेन देन। लेकिन आरबीआई ने कहा है कि डिजिटल रुपये के ऑफलाइन लेन देन की सुविधा पर भी विचार किया जा सकता है, क्योंकि अभी सभी नागरिकों को इंटरनेट की सुविधा मुहैया नहीं हुई है। डिजिटल रुपये के जरिए दूसरे देशों के साथ भी लेन देन करने की सुविधा मिलेगी। डिजिटल रुपये से लेन देन में पूरी पारदर्शिता बढ़ती जाएगी। तो ये बहुत सारे फायदे हैं डिजिटल रुपये के लॉन्च होने के बाद, जब आप इससे लेन देन करेंगे तब, ऐसा आरबीआई का कहना है। अच्छा, सवाल है कि डिजिटल रुपया का इस्तेमाल करने पर कोई नुकसान भी है क्या? तो इसका जवाब है कि सभी लोग इसके फायदे नहीं उठा सकेंगे। वित्तीय तौर पर जागरूक लोग ही इसका फायदा उठा सकेंगे। और अभी डिजिटल पेमेंट के जो खतरे हैं वह डिजिटल रूप से लेन देन करते समय भी खतरे हो सकते हैं। लेन देन करते समय थोड़ी सी लापरवाही बड़ा नुकसान करा सकती है डिजिटल रुपये का इस्तेमाल करने पर। छठा सवाल है कि डिजिटल रुपये के इस्तेमाल में क्या कोई जोखिम भी है? तो आरबीआई ने कहा है कि डिजिटल रुपये के लेन देन में सेफ्टी का खास ख्याल रखा जाएगा। इसके लेन देन की पूरी व्यवस्था तकनीक पर आधारित रहेगी, इसलिए तकनीक इस तरह से विकसित की जाएगी ताकि इसके लेन देन में किसी तरह की दिक्कत ना आए और लेन देन का काम भी पलक झपकते हो जाए। साइबर सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखा जाएगा। साइबर जोखिम से जुड़ी शिकायतों के निवारण के लिए मजबूत शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की जाएगी, ऐसा आश्वासन आरबीआई ने दिया है। और सातवां सवाल जो उठता है कि क्या सभी लोग डिजिटल रुपये का इस्तेमाल कर सकेंगे? तो इसका जवाब है हाँ, सभी कारोबारी, नागरिक, सरकारी और निजी संस्थाएं डिजिटल रुपये को स्वीकार करेंगे। तो डिजिटल रुपया पैसों के लेन देन के लिए एक और सुरक्षित, कानूनी, आसान, सस्ता, तेज और पारदर्शी सुविधा मुहैया कराएगा। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि
amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।